बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, रेडियल जो डायरेक्शन है हमारी वो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जो अलोंग द रेडियस हो। ठीक है, लेट्स से आप एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक कर्व लेते हैं, लेट्स से इस कर्व पे एक पॉइंट है पी पॉइंट और ये ओरिजिन से आप एक वेक्टर ड्रॉ करें पी पॉइंट तक। ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है बेसिकली हम इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, या रेडियस वेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। ये जो रेडियस वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली अलोंग द रेडियस रहेगी और उसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे यूनिट वेक्टर आर से। जबकि एक ऐसा वेक्टर जो इस रेडियस वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस तरह से, इस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रांसवर्स वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर एस। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं। वो तब हम यूज़ करते हैं जब लेट्स से इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी पॉइंट डिपेंड कर रहा है रेडियस वेक्टर आर और एंगल थीटा पे। बेसिकली थीटा वो एंगल है जो इनिशियल लाइन के साथ बनाया जाता है और इनिशियल लाइन यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर ये जो हमने ट्रांसवर्स वेक्टर ड्रॉ किया है इसे हम डॉटेडली ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस पे जाके इस पॉइंट को कट करता है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पर आर और एस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी 90 और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री। एक एंगल 90 है, एक थीटा है, तो थर्ड एंगल क्या होगा? जैसे हमने कल भी काम किया था तो हमने देखा था कि 180 डिग्री टोटल एक ट्रायंगल का एंगल 180 होता है। ठीक है, अगर टोटल 180 है और उसमें से हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो बाकी दो को इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा के, 90 डिग्री माइनस थीटा के। और ये जो बाहर वाला एंगल है अगर इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले ऐसे दो एंगल जिनका सम करते हैं तो सम 180 डिग्री आता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 180 में से माइनस कर दें 90 माइनस थीटा, जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 प्लस थीटा, जो बाहर वेक्टर बन रहा है 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली अगर आप किसी पॉइंट को रेडियस वेक्टर आर और थीटा की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में अगर हमें पॉइंट्स वैल्यूज़ दी जाएँ तो हम किस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकेंगे। जो कंपोनेंट कैलकुलेट होंगे उनमें से एक कंपोनेंट को हम रेडियल और दूसरे को ट्रांसवर्स कंपोनेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ से क्या लेंगे कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आर आ रहा है। अगर इस यूनिट वेक्टर आर के कंपोनेंट ड्रॉप किए जाएँ तो कंपोनेंट हम किस शक्ल में लिखते हैं, हमने ये सीखा हुआ है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बन रहा होगा। ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी यूनिट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है तो किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम कंपोनेंट देखें, कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉर यूनिट वेक्टर आर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कॉस ऑफ एंगल थीटा जो यूनिट वेक्टर आई के साथ ये रिजॉल्व होकर बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई। जबकि जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे एक्चुअली वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है और आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे। अब कलेक्टिवली अगर मुझे लिखना पड़े यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट तो हम किस तरह से लिखेंगे, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, इसे हम इक्वेशन
1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जिसे हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, यूनिट वेक्टर एस, उसके लिए भी आप जब कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट रिजॉल्व करते वक्त हमारी कोशिश होती है कि कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ हो। लेकिन इधर ड्रॉ करने में आसानी हमारे लिए इस तरह से है कि इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आएगा, अगर इस वेक्टर की आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो डायरेक्शन चेंज करके माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लें, या फिर इस एंगल को लेने की बजाय इस एंगल को इंट्रोड्यूस कर लें। यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे ये जो एंगल हमने यूटिलाइज़ करना है 90 माइनस थीटा, एक बन रहा है हमारे पास 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ से लिया जाए, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस रिस्पेक्ट से ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, अगर इसको आप ज्वाइन करें तो हमें यूनिट वेक्टर एस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो बाकी दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ज्वाइन होना चाहिए, और हेड टू टेल रूल ज्वाइन होते हुए हमारे लिए ये भी बात ज़रूरी है कि हम जो एंगल लें वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से हो। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो ये है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट की वैल्यू आएगी उसके साथ जो हम एंगल की वैल्यू लेंगे वो हमेशा ये रहेगी 90 प्लस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन 90 प्लस थीटा यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, क्योंकि हम जो वेक्टर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। एक्चुअली ये कह लें कि ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का नेगेटिव को टर्मिनल एंगल टाइप है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है cos 90 माइनस थीटा, इसे फर्दर सॉल्व करें तो बाय ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है ये बराबर होगा माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई के, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा यूनिट वेक्टर जे के। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी को, और वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास जर्नली वेलोसिटी होता है dr बाय dt। ठीक है, तो इस तक पहुँचने के लिए हमें फिर डेरिवेटिव की शक्ल चाहिए, यूनिट वेक्टर r का भी डेरिवेटिव और यूनिट वेक्टर s का भी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। जी, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है टाइम, वो टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट से हर चीज़ में चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं d बाई डी टी यूनिट वेक्टर r, जो कि बराबर होगा d बाई डी टी कॉस थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस d बाई डी टी साइन थीटा यूनिट वेक्टर j। यहाँ से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा और साथ एंगल का डेरिवेटिव d थीटा बाय डी टी। अगर ये थीटा की बजाय t होता तो डेफिनेटली t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता और हमें लिखना नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट से एंगल चेंज होता है। ठीक है, और एंगल जिस तरह से चेंज होता है उस तरह कर्व में चेंजेस आते हैं। यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी यूनिट वेक्टर जे। यहाँ से देखें डी थीटा बाई डी टी दोनों में कॉमन है, उसे बाहर निकाल लें। माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे, और कॉमन आ गया हमारे पास डी थीटा बाई डी टी। बाई इक्वेशन 2 हमने ये देखा था कि यूनिट वेक्टर s इक्वल था माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर j के,
जबकि डी थीटा बाई डी टी को लिख सकते हैं थीटा डॉट। ठीक है, सिर्फ थीटा का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव थीटा डॉट लिखा जाएगा। इसी तरह अगर किसी जगह आर का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा तो उससे भी हम आर डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। तो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे इक्वेशन 2 की मदद से लिखी जा सकते हैं यूनिट वेक्टर एस, जबकि डी थीटा बाई डी टी को लिखा जा सकता है थीटा डॉट। तो यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एस थीटा डॉट। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब जिस तरह डिफ्रेंशिएट किया है इक्वेशन नंबर 1 को, इसी तरह डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डी एस बाई डी टी, ये इक्वल आ जाएगा डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस डी बाई डी टी कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे के। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कॉस थीटा और साथ थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा और एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी यूनिट वेक्टर जे। यहाँ से देखें दो चीज़ें कॉमन बन सकती है, दोनों के वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें। डी थीटा बाई डी टी दोनों में कॉमन है, उसे भी कॉमन निकाल लें। तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे डी थीटा बाई डी टी। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है इसे साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो इक्वेशन 3 में आ रही है, जब हमने डी आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है तो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास यूनिट वेक्टर एस थीटा डॉट, जिसे हम इक्वेशन 3 कह रहे हैं। अच्छा, बाय इक्वेशन 1 में हमने ये देखा था कि यूनिट वेक्टर आर बराबर था कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे के। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी इक्वल आ जाएगा माइनस यूनिट वेक्टर आर, इस सारे की जगह रिप्लेस हो गया है यूनिट वेक्टर आर, और डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट। इसे नाम देंगे इक्वेशन 4 का। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं साइड पे। डी एस बाई डी टी इक्वल है माइनस आर थीटा डॉट। अब क्योंकि हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी को इन जर्नल हमने ये पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बेसिकली डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रेडियल वेक्टर आर का डी बाई डी टी। अच्छा, अब ये जो कोई भी वेक्टर है इसके बारे में हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं आर मैग्नीट्यूड एंड आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ यूनिट वेक्टर्स के साथ कैलकुलेटेड है, तो फिर आसानी से यहाँ पे रिप्लेस कर लें डी बाई डी टी, आर की जगह आर यूनिट वेक्टर। जब आप ऐसा करेंगे तो अब ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो गया और दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी आर बाई डी टी और यूनिट वेक्टर आर एज इट इज़ प्लस डी आर, इसी तरह डी यूनिट वेक्टर आर डी टी, डी बाई डी टी यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आर का डेरिवेटिव विद टी के रिस्पेक्ट्स लेंगे तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आर डॉट।
जिस तरह थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं थीटा डॉट। ये बात याद रखनी है, थ्रू आउट आर्टिकल में ये नोटेशन इस्तेमाल हो रही है। तो डी आर डी टी को लिख सकते हैं, फिर आर डॉट यूनिट वेक्टर आर इसी तरह, प्लस आर इसी तरह। डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में, यूजिंग इक्वेशन 3 हम इसे लिख सकते हैं थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस। जानबूझ के मैंने थीटा डॉट पहले और यूनिट वेक्टर एस बाद में लिखा है। ऐसा इसलिए किया है कि एक्चुअली यूनिट वेक्टर आर के साथ ये जो वैल्यू आ रही है इसी को हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यूनिट वेक्टर एस के साथ जो वैल्यू आ रही है इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आप इन्हें इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आर बराबर है आर डॉट, जबकि ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी थीटा जो कि बराबर है आर थीटा डॉट के। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है तो हमें पता है एक्सेलरेशन एक्चुअली चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर हमारे पास v के लिए ये वैल्यू आ रही है तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम v की इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ले लें। जी, v की वैल्यू आई है हमारे पास, वेक्टर v इज इक्वल टू आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यह आ जाएगा डी वी बाई डी टी इस तरफ, और यहाँ पर देखें इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट है तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, डी आर डॉट बाई डी टी यूनिट वेक्टर आर इसी तरह प्लस आर डॉट इसी तरह डी बाई डी टी यूनिट वेक्टर आर प्लस। अब इसको देखें, अब यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स आ गए हैं तो रूल हमारा उसी तरह रहेगा। सबसे पहले वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस एज इट इज़ प्लस आर एज इट इज़, डी डेरिवेटिव लेने लगे हैं थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी, यूनिट वेक्टर एस एज इट इज़ प्लस आर थीटा डॉट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर एस विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, जस्ट डी आर बाई डी टी। देखें आर डॉट एक्चुअली क्या होता है, आर डॉट था डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया डी टी। जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एक्चुअली डबल डेरिवेटिव बन जाता है डी टी स्क्वेयर, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर डबल डॉट की शक्ल में। ठीक है, तो सिंपली फिर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास डी आर डॉट बाई डी टी, ये सारा काम हमने इसके लिए किया है। इस सारी वैल्यू को लिखा जा सकता है आर डबल डॉट। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर आर एज इट इज़ प्लस आर डॉट इसी तरह डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू लिखी हुई थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डी आर बाई डी टी, वो हमने लिखा हुआ आर डॉट थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस एज इट इज़। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है आर, उसके बाद आ रहा है डी थीटा डॉट डी टी। ठीक है, इधर हमने लिखा था कि थीटा डॉट बाई डी टी एक्चुअली थीटा का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें जिस तरह भी आर के लिए काम किया था डी बाई डी टी, तो एक्चुअली ये बराबर आ जाएगा थीटा डबल डॉट के। ठीक है, तो इधर हमने इसका डबल डेरिवेटिव भी लिया हुआ है, तो इसको फिर लिख सकते हैं थीटा डॉट प्लस और साथ है यूनिट वेक्टर एस प्लस, और आखिरी वैल्यू हमारे पास आ रही है आर थीटा डॉट डी एस बाई डी टी की वैल्यू ये लिखी हुई है, वो माइनस आर डॉट माइनस आर
थीटा डॉट है। अगर आप इसे रिजॉल्व कर लें तो प्लस माइनस ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये आर यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा। और इसे लिखा जा सकेगा, 2 दफ़ा थीटा डॉट आ गया, थीटा डॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। देखिए वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी ना, आर थीटा डॉट और माइनस आर यूनिट वेक्टर थीटा डॉट। तो थीटा डॉट और थीटा डॉट मिलकर बन गए थीटा डॉट का स्क्वायर, 2 दफ़ा आ रहा है आर इसी तरह, और ये यूनिट वेक्टर आर एज इट इज़, माइनस साइन को हमने पहले कर लिया, तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें, डी वी बाई डी टी एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आ गई। अब किस तरह से इनको रीअरेंज करें, यूनिट वेक्टर आर वाले वैल्यूज़ एक साथ कर लें। एक ये वैल्यू यूनिट वेक्टर आर के साथ है, एक ये वैल्यू यूनिट वेक्टर आर के साथ है। आर डबल डॉट यूनिट वेक्टर आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, और एस वाली वैल्यूज़ एक साथ कर लें, प्लस ये देखें आर डॉट थीटा डॉट, ये भी आर डॉट थीटा डॉट, दोनों एडअप हो जाएंगी और इन्हें लिखा जा सकता है 2r डॉट थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस। और आखिरी वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है इसे आप रेस कर लेते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिरी वैल्यू जो हमारे पास बच रही है वो ये है एस के लिए, आर थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस। यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर एक कॉमन ले लिया दोनों में से, प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एस। तो फिर जैसे हमने वेलोसिटी के टाइम पे बात की थी कि यूनिट वेक्टर आर के साथ जो कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली हमारा रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, और एस के साथ जो होगा वो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए आर इज़ इक्वल टू आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ए थीटा इज़ इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट, सॉरी नॉर्मल लिख दिया मैंने, ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो इन दो हमारे पास टोटल 4 फार्मूला ही आए हैं। 2 कंपोनेंट हमने एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेट किए हैं और 2 ही कंपोनेंट कैलकुलेट किए हैं वेलोसिटी के लिए, वी आर और वी थीटा। वी आर की वैल्यू थी हमारे पास आर डॉट यू, और जबकि वी थीटा की वैल्यू थी हमारे पास आर थीटा डॉट, ठीक है। ये जो 4 फार्मूला हैं ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करते वक्त ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये लेक्चर यहीं तक ही रहेगा। अल्लाह हाफिज़।